हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर विद एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन का जो 5th पॉइंट रह रहा था आयरन मेटाबॉलिज्म, वो हम देखने वाले हैं। आयरन इज एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट रिक्वायर्ड मेनली फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। जो आयरन होता है ये एक एसेंशियल एलिमेंट होता है जो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। 65 to 75% ऑफ टोटल बॉडी आयरन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी। तो 65 से 75% जो टोटल बॉडी आयरन है वो आरबीसी के हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। आयरन मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, यूटिलाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। अब जो आयरन मेटाबॉलिज्म है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, यूटिलाइजेशन और एक्सक्रीशन। इसका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होने के बाद ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या होता है? ये स्टोर होता है अलग अलग पार्ट में, फिर यूटिलाइज होने के बाद ये क्या हो जाता है? हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब देख लेते हैं कि बॉडी में टोटल आयरन कंटेंट कितना होता है। तो जो एडल्ट मेल होते हैं उसमें 3 से 4 ग्राम होता है और एडल्ट फीमेल में 2.5 से 3 ग्राम प्रेजेंट होता है आयरन। ठीक है, अब आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है हमारी बॉडी में? टोटल क्वांटिटी ऑफ आयरन क्या होता है? 4 ग्राम्स होता है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारे हीमोग्लोबिन में 65 to 68% प्रेजेंट होता है और मसल में एज अ मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है 4%। ठीक है, स्टोर्ड इन रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम 25% to 30%। अब जो हमारी बॉडी में रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम होता है उसमें 25 से 30% क्या होता है? हमारा आयरन प्रेजेंट होता है। और इंट्रासेल्युलर ऑक्सीडेटिव में हीम के रूप में क्या होता है? 1% प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा में 0.1% ये क्या होता है? ट्रांसफेरिन के रूप में प्रेजेंट होता है। अब देख लेते हैं कि डाइटरी सोर्स क्या क्या है आयरन के। ठीक है, डाइटरी आयरन इज अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स कॉल्ड हीम एंड नॉन हीम। जो डाइटरी आयरन सोर्स है वो 2 फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, एक है हीम और दूसरा है नॉन हीम। ठीक है, हीम आयरन प्रेजेंट इन फिश, मीट एंड चिकन। ठीक है, तो जो हीम आयरन है वो फिश, मीट और चिकन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन दिस सोर्सेज इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ हीम। इन सब सोर्स से जो आयरन हमें मिलता है वो हीम के फॉर्म में होता है। ठीक है, हीम आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इजीली बाय इंटेस्टाइन। जो हीम आयरन होता है वो इंटेस्टाइन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जो दूसरा आयरन है वो कौन सा है? नॉन हीम आयरन। ठीक है, जो किस में प्रेजेंट होता है? वेजिटेबल्स, ग्रेन, सीरियल्स, जो पल्सेस होते हैं, दाल, हरी सब्जियां, इन सब में क्या होता है? नॉन हीम आयरन प्रेजेंट होता है। इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड इजली। ये जल्दी से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, अब देख लेते हैं कि कैसे ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। आयरन एब्जॉर्ब मेनली फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो आयरन होता है वो मेनली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के हेल्प से क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। अब ये हमारे इंटेस्टाइनल सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। किसके द्वारा? फिनोसाइटोसिस के द्वारा क्या होता है? ये हमारे इंटेस्टाइनल सेल्स में एब्जॉर्ब होता है। बाइल इज़ एसेंशियल फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन। जो बाइल जूस होता है वो आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है? इसेंशियल होता है। आयरन प्रेजेंट मोस्टली इन फेरिक फॉर्म। जो आयरन है वो मोस्टली फेरिक फॉर्म में क्या होता है? प्रेजेंट होता है और फिर फेरस में कन्वर्टेड हो जाता है। अगला है अब ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन। इमीडिएटली आफ्टर एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड आयरन कंबाइंड विथ अ बीटा ग्लोब्यूलिन कॉल्ड एपोट्रांसफेरिन। तो जो आयरन है वो एब्जॉर्प्शन के तुरंत बाद क्या हो जाता है? बीटा ग्लोब्यूलिन से कंबाइन हो जाता है और उसके बाद इसे क्या बोला जाता है? एपोट्रांसफेरिन बोला जाता है। आयरन ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफेरिन। जो आयरन है वो अब क्या हो जाता है? ब्लड में ट्रांसफेरिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अगला है स्टोरेज ऑफ आयरन। आयरन स्टोर्ड इन लार्ज क्वांटिटी इन रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सेल्स एंड लीवर, हिपैटोसाइट्स, स्प्लीन एंड बोन मैरो। जो आयरन है वो लार्ज क्वांटिटी में रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स में क्या होता है? स्टोर्ड होता है। जैसे कि लीवर है, हिपैटोसाइट सेल्स है, स्प्लीन है, बोन मैरो है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? ये लार्ज क्वांटिटी में स्टोर्ड होता है। इन अदर सेल्स इट स्टोर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। जो और भी सेल्स होते हैं उनमें थोड़े थोड़े क्वांटिटी में क्या होता है? आयरन स्टोर्ड होता है। अगला है एक्सक्रीशन ऑफ आयरन। अब देखते हैं कि आयरन का एक्सक्रीशन कैसे होता है। नो एक्टिव एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म। इसमें कोई एक्टिव एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म नहीं होता है। ठीक है, ये जो आयरन होते हैं ये स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। कैसे? शेड इंटेस्टाइनल सेल्स के फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में और मेंस्ट्रुअल ब्लड के फॉर्म में। ठीक है, आयरन का डेली लॉस कितना होता है? तो मेल में 1 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, और फीमेल बॉडी में 2 मिलीग्राम पर डे के अप्रॉक्स क्या होता है? आयरन का डेली लॉस होता है।
अगला है रेगुलेशन ऑफ टोटल आयरन इन द बॉडी। जो आयरन का रेगुलेशन है, ठीक है, वो हमारी बॉडी में टोटल कितना होता है। एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ आयरन आर मेंटेन्ड ऑलमोस्ट इक्वली अंडर नॉर्मल फिजिकल कंडीशन। तो जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है और एक्सक्रीशन है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट मेंटेन होता है किसके थ्रू, फिजिकल कंडीशन, जो हमारी बॉडी में नॉर्मल फिजिकल कंडीशन होती हैं उसके थ्रू ये मेंटेन होता है, ठीक है। When the iron storage is saturated in the body, it automatically reduces the further absorption of iron from the gastrointestinal tract by feedback mechanism. जब आयरन सैचुरेटेड फॉर्म में स्टोर होने लगता है, ठीक है, वैसे ही क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो रुक जाता है, ठीक है, किसके थ्रू, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बाय फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है, ये जो फर्दर एब्जॉर्प्शन है आयरन का ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। फैक्टर विच रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है या फिर रुक जाता है, ठीक है। फर्स्ट है स्टॉपेज ऑफ एपोट्रांसफेरिन फॉर्मेशन इन द लीवर सो दैट द आयरन कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय इंटेस्टाइन। जब क्या होता है, एपोट्रांसफेरिन का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है। मतलब एपोट्रांसफेरिन क्या होता है, एपोट्रांसफेरिन वो है जिसमें आयरन बीटा ग्लोब्यूलिन से कंबाइन हो जाता है। अब जब बीटा ग्लोब्यूलिन और आयरन एक दूसरे से कंबाइन नहीं होंगे, ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हो गया। तो मतलब जब एपोट्रांसफेरिन बनना बंद हो जाता है या फिर रुक जाता है, उसके बाद क्या होता है, जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होने वाला होता है इंटेस्टाइन में वो भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड है रिडक्शन इन द रिलीज ऑफ आयरन फ्रॉम द ट्रांसफेरिन सो दैट ट्रांसफेरिन इज कम्प्लीटली सैचुरेटेड विथ आयरन एंड फर्दर एब्जॉर्प्शन इज प्रिवेंटेड। तो यहाँ पे जो हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रांसफेरिन रिलीज़ होना बंद हो गया है, ठीक है। तो जैसे ही ट्रांसफेरिन रिलीज़ होना बंद हो जाता है वैसे ही क्या हो जाता है, ट्रांसफेरिन कम्प्लीटली सैचुरेटेड हो जाता है, ठीक है, आयरन के साथ सैचुरेटेड हो जाता है। इसलिए जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है वो प्रिवेंट हो जाता है। मतलब आगे उसका क्या होता है, जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होना होता है वो रुक जाता है या फिर बंद हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आयरन मेटाबॉलिज्म हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जाके सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।